प्रेस द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह। मैं पास्टर रितेश कुमार। एक सप्ताह से मैं प्रभु के वचन को मैं शेयर नहीं कर पा रहा था और वीडियो मैं बना नहीं पा रहे थे। कारण था कि मैं कहीं मीटिंग में व्यस्त था। इस वजह से मैं जो कि प्रभु का वचन को नहीं बना पा रहे थे। तो आज मुझे टाइम मिला है। सो आप सबको इस वीडियो के माध्यम से जय मसीह की, और जितने मेरे प्रिय भाई जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं और उसके देख कर के आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, परमेश्वर आपको, मेरी कामना है कि आपको प्रभु आशीष दे। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करे। सो आइए इस वचन को शुरू करने से पहले प्रार्थना के साथ शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रह, स्तुति और आदर योग्य प्रभु यीशु, मैं आपके हाथ में प्रभु जी, जितने मेरे प्रिय ऑनलाइन में जुड़ रहे हैं उन सभी को पिता परमेश्वर एक एक करके आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर एक कार्यों को पूरा कर प्रभु। किसी को तमाम परेशानी हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो प्रभु यीशु आप उसको छूइए और उन्हें छू करके पूरी तरह से आप चंगाई दे प्रभु। और इस ऑनलाइन में जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सभी लोगों को प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर आप सबके जीवन में आपका आशीष होने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से शैतान को हराने के 5 तरीका। ऐसे तो बहुत सारे तरीका है प्रभु के वचन से, और मुझे जो है कि पाया हूँ मैं 5 तरीका को मैं पाया है, और इससे अधिक यदि आपको तरीका मिलता है तो मुझे ज़रूर बताएं। सो आज हम सीखेंगे शैतान के हराने का 5 तरीका। परमेश्वर के वचन हमारे जीवन में होना जरूरी है, और जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होगा तो ही हम शत्रु को हरा सकते हैं, क्योंकि शत्रु हमसे कमज़ोर नहीं, और अगले को जो सामने वाला है उसको कभी भी आप कमज़ोर ना समझें अपने से, क्योंकि वो हमसे भी बलवंत होगा। सो इसलिए उससे भी हमें बलवंत होना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है, इसलिए हमको उससे भी बलवंत होना है। और जब भी हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझेंगे तो शत्रु हरा देगा। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है कि याकूब की पत्री 4 अध्याय और 7 पद में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो हमको शत्रु का सामना करना है परमेश्वर के वचन के माध्यम से। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने की ज़रूरत है, और जब हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलेंगे, उसके स्वभाव के अनुसार, जैसा प्रभु यीशु ने बोला कि मैं पवित्र हूँ, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु पर विश्वास करना काफ़ी नहीं, बल्कि हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें चलने की ज़रूरत है। और जब हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते हैं तो शत्रु डरता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसके पास तो परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रभु के वचन इधर साफ रीति से लिखा है कि हमें परमेश्वर के अधीन होना है। जब हम परमेश्वर का अधीन हो जाएंगे तो शैतान का जब सामना करेंगे, उसके उपस्थिति में, उसके हाथ के नीचे, परमेश्वर के हाथ के नीचे जब हो जाएंगे, तो शैतान और परमेश्वर के स्रोतों की उपस्थिति के साथ मिलकर हम जब सामना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो शत्रु हमारे सामने से भाग निकलेगा।
और परमेश्वर का वचन हमें यही चीज़ बताता है कि हमको परमेश्वर के सामने नम्र होना, यदि शैतान को या शत्रु को सामना करना है, उससे लड़ना है, उसको भगाना है, तो हमको सबसे पहले परमेश्वर के अधीन होने की ज़रूरत है। और यही चीज़ प्रभु का वचन हमें सिखाता है। तो रोमियो की पत्री 16 अध्याय 20 पद में लिखा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के नीचे शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया, शीघ्र कुचलवा देगा। कब करेगा ये काम? जब परमेश्वर के अधीन हम हो जाएंगे। और परमेश्वर के अधीन में होकर, उसकी उपस्थिति में होकर, परमेश्वर के वचन को लेकर जब उसका हम सामना करेंगे शत्रु का, तो परमेश्वर शैतान को अपने पैरों के तले, हमारे पैरों के तले शत्रु को कुचलवा डालेगा। क्योंकि उसने बोला है, जब तू मेरे अधीन होगा तो मैं तेरे जीवन से होकर काम करूंगा ना। निर्गमन की पुस्तक में लिखा है 14 अध्याय 14 पद में कि परमेश्वर यहोवा को लड़ने को अवसर दो और उसकी उपस्थिति में चुपचाप रहो। तो इसका मतलब है कि हमें जो है कि परमेश्वर के अधीन होने की ज़रूरत है और परमेश्वर स्वयं हमारे लिए लड़ेगा। और इसलिए हमको परमेश्वर के अधीन होने की हमको ज़रूरत है। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन साफ तरह से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहेगा, है ना। तो जब भी हम परमेश्वर का अधीन रहेंगे, उसकी उपस्थिति में चलेंगे, उसकी आज्ञा को पालन करेंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा और तब जाके हम बल परमेश्वर से पाएंगे और फिर हम शत्रु को बाहर निकाल सकेंगे। फिर वो शत्रु हमारे सामने टिक नहीं सकेगा। तो इसलिए हमको परमेश्वर के अधीन होना है, परमेश्वर के वचन के अधीन हमको होना है। तो हमने सीखा है, पहली चीज़ है कि परमेश्वर के अधीन हमको होना है। दिन उपवास के द्वारा शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। उपवास के द्वारा हम क्या करते हैं? शैतान को हरा सकते हैं। बिना उपवास के ये जाती नहीं है। हमें उपवास करने की ज़रूरत है। जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर में पवित्र बन जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम पवित्र हो जाते हैं। हमारे जीवन से जितने गलती चीज़ें होती है, हम पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और हम पवित्र होते चले जाते हैं। तो पहले पॉइंट हमने देखा कि उपवास के द्वारा हम शैतान को भगा सकता है। तो हमको शैतान को सामना करने के लिए हमको उपवास होना जरूरी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उन्होंने उपवास किया और उपवास के दौरान शैतान प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा किया और उसको जो है कि प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर गया शैतान, और ऐसे जगह लेकर गया जहाँ पथरीला इलाका है, और उसको सारी चीज़ों को दिखा करके, पत्थरों को दिखा करके, सारी दुनिया की चीज़ों को दिखा कर शैतान बोला कि तू परमेश्वर के पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। परमेश्वर को ये बात को मालूम था कि शैतान मेरी परीक्षा करता है। चूँकि परमेश्वर को भूख लगी थी उस समय, शैतान उसके दिल की बात को जानता था, लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर जवाब दिया। कैसे? मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय और उसके 4 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जीवित दोधारी तलवार है, और उसी क्षण शैतान उसके सामने से चला गया। तो मेरे प्रियो, हमें उपवास होना जरूरी है। जैसे मूसा भी उपवास करके रहा, परमेश्वर के सामने उपवास रहा, तब उसने बड़े बड़े काम किया, बड़े बड़े उसने चमत्कार किया, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, जब तक हम उपवास में रहेंगे, परमेश्वर का अधीन नहीं रहेंगे, तब तक शत्रु को हम हरा नहीं सकता है। और यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं कि हमको पहला चीज़, हमको उपवास के द्वारा हम शैतान को भगा सकते हैं। दूसरा चीज़, पहला पत्रस और 1 अध्याय 16 पद में, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, है ना।
कौन पवित्र है? परमेश्वर जो हमको बनाया है वो पवित्र है, तो हमको भी उसी के जैसा पवित्र बनना है। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय में लिखा हुआ है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बन जाओ। तो हमें पवित्र होने की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम परमेश्वर को वचन को पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वैसे वैसे तरीक़ा से हम सिद्ध होते चले जाते हैं और शत्रु हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाता है। दूसरी बात हम देखते हैं, उपवास के समय प्रार्थना में रहते हैं। उपवास के समय हम क्या करते हैं? प्रार्थना में रहते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय 41 पद, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है जागते रहो। कैसे जागते रहो? क्या आँख खोल करके देखते रहे ये जागना है? नहीं। जागने का मतलब है कि हम आत्मा में जागते रहें, प्रार्थना में जागते रहें। जब हम प्रार्थना करेंगे तो ऑटोमेटिक हम आत्मा में जागृत रहेंगे। तब हम शत्रु के चाल को समझ पाएंगे, उसकी युक्तियों को जान पाएंगे। उसको हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो उसके हम युक्तियों को, उसकी जो है कि चालों को हम समझ पाएंगे। अन्यथा यदि हमारे जीवन में उपवास नहीं है, प्रार्थना जीवन नहीं है, तो हम शैतान को सामना नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ परमेश्वर का वचन बोलता है कि प्रार्थना करते रहो, रेगुलर प्रार्थना करते रहो, रुको मत। थिस्सलुनीकी पत्री में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, है ना। निरंतर प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम परीक्षा में कब पढ़ते हैं? जब हम प्रार्थना करना बंद कर देता है, हम परमेश्वर के साथ मिलना जुलना बंद कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो हमें जो है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करते हैं तो आत्मा भी तैयार होती है और साथ साथ में हमारा शरीर भी तैयार हो जाती है, बलवंत हो जाती है। लेकिन जब आत्मा दुर्बल होगी तो शरीर भी दुर्बल हो जाती है। तो हमको आत्मा को तो भोजन नहीं देते हैं, शरीर को तो हम प्रतिदिन मेहनत करते हैं और प्रतिदिन भोजन लेते हैं शरीर के लिए, लेकिन आत्मा को हम भोजन नहीं लेते हैं। क्योंकि आत्मा को जब तक हम भोजन नहीं देंगे तब तक हम स्ट्रोंग नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, शक्तिशाली नहीं होंगे, सामर्थ्य नहीं होंगे। और जब हम परमेश्वर के वचन को, आत्मा को भोजन हम नहीं देते हैं, तभी हम हार जाते हैं, तभी हम कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आत्मा को भोजन मिलेगा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन परमेश्वर था, उसमें जीवन था, जीवन मनुष्य का ज्योति था। तो जब परमेश्वर का वचन हम नहीं लेंगे तो हमारे जीवन में शक्ति कहाँ से मिलेगी, उजाला कहाँ से मिलेगा, बल कहाँ से मिलेगा? जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आएगा तो हम आत्मा में भी बल पाएंगे और शरीर में भी बल पाएंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उपवास के साथ हमको रहना है और प्रार्थना में रहना। उपवास में केवल सिंपल तरीक़ा से बस सुबह उपवास किया और शाम को जो है कि आराम से 2 मिनट प्रार्थना करके सो गए, ऐसी प्रार्थना नहीं हो चाहिए। कम से कम 1 से 2 घंटे तक हमारी प्रार्थना होना जरूरी है और हमें स्तुति, आराधना और परमेश्वर की महिमा हमको करते रहना चाहिए। तो ये बात हो गई। दूसरी बात है, तीसरी बात हम देखते हैं वचन पर मनन करना। तीसरी बात हमने देखा है कि वचन पर मनन करना। वचन हम किस तरीक़ा से पढ़ता है उसके ऊपर हमको मनन करना चाहिए। कुछ लोग पढ़ते हैं और सिंपली तरीक़ा से पढ़ करके रख देते हैं और फिर प्रार्थना करके बैठ जाते हैं। ये नहीं है उपवास, ये है वचन पढ़ना नहीं। वचन पढ़ने का मतलब है कि वचन को जब पढ़ते हैं तो उसके ऊपर मनन करें, उसके ऊपर मंथन करें, उसके बीच विचार करें। परमेश्वर की आत्मा इस वचन के माध्यम से क्या कहता है इसके ऊपर में जो है कि चिंतन करें, मनन करें उस वचन को, ताकि हम परमेश्वर का वचन हमको ताकत देने पाए। भजन संगीत 119 के 11 पद में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में
रख छोड़ा है। हृदय में क्यों रख छोड़ा है? ताकि तेरे विरोध पाप ना करूं। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर रहेगा तो हम पाप नहीं कर पाएंगे, हम शत्रु के अधीन में नहीं जाएंगे। और जब शत्रु चाल चलाएगा या हमारे ऊपर आक्रमण करने का कोशिश करेगा तो हम शैतान की चाल को समझ पाएंगे। और यदि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, शत्रु चाल चलेगा हमारे ऊपर, लेकिन हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, मनन करना है। और जब परमेश्वर के वचन को हम मनन करेंगे तो परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में, मन में, तन में बसा रहेगा। परमेश्वर के वचन को कहता है अधिकाई से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दो, ताकि पूरी तरह से जड़ पकड़ ले। जब पूरी तरह से जड़ पकड़ लेगा तो शत्रु हमें हिला नहीं पाएगा, बल्कि हम शत्रु को हिलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में बसा हुआ है। इसलिए हम शत्रु कितना भी हमको उकसाए, कितना भी हमारे प्रति चाल चले, लेकिन हम पाप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में रखा हुआ है। हालेलुया। चौथी बात को हम देखते, हम आराधना में होना है, हमें आराधना में होना है ना। यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रीति सुसमाचार 4 अध्याय और 23 पद, यहाँ पर लिखा है कि हर बात में हम आराधना में रहें, है ना। परंतु वह समय आता है, वरन अभी भी है, जिससे मैं सच्चे भक्तों को पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे। परमेश्वर उन भक्तों को ढूंढ रहा है जो सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, कुछ लोग देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग चमत्कार देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग क्या होता है चर्च में वो देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं, कुछ लोग दिल से प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग बस आंखें बंद करके देखते रहते हैं क्या हो रहा है चर्च के अंदर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि सच्चे भक्तों को परमेश्वर देख रहा है, चुन रहा है। ऐसे जो सच्चे भक्त हैं, आत्मा और सच्चाई से जो आराधना करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ग्रहण करता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। आत्मा से, सच्चाई से भजन करने वालों को परमेश्वर पिता ढूंढता है। हमको एक सच्चा भक्त, एक सच्चा व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है, एक धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है, कौन परमेश्वर की आराधना कर रहा है। तो मेरे प्रियो, इस बात को हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ पर जो है किस तरीक़ा से जो है कि परमेश्वर का वचन को यहाँ पर बता रहा है। तो परमेश्वर का वचन हमको एक सच्चे भक्त, एक ईमानदारी से, एक निष्ठापूर्वक हमें परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है। 5वीं बात, नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सन्मुख आए। नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सन्मुख आए। भजन संहिता 34 के 6 पद, इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। ये कौन बोल रहा है? ये दाऊद राजा बोल रहा है। इसने क्या किया? दाऊद नम्र होकर परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसकी सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। प्रेज द लॉर्ड। उसके सारे कष्टों से परमेश्वर ने छुड़ा लिया। कब दाऊद गया? दीन होकर, नम्र होकर, परमेश्वर के वचन का मनन करते हुए, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, उपवास करते हुए, प्रार्थना में परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को उसने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन ली और कष्ट से, बीमारी से, समस्या से, पाप से उसको क्षमा कर दिया, पापों को, और परमेश्वर उसको कष्ट से छुड़ा लिया। तो परमेश्वर नम्र लोगों को ढूंढता है, दीनता लोगों को ढूंढता है कि कौन व्यक्ति नम्र है, धर्मी है, जो परमेश्वर की महिमा करता है। उसकी प्रार्थनाओं को, दाऊद की प्रार्थना को परमेश्वर ने यहाँ पर सुना और उसके पापों को प्रभु क्षमा कर दिया। एक पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह
बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। जो परमेश्वर से जन्मा है, जो परमेश्वर से एक नया जन्म पाया व्यक्ति है, उसको शत्रु छू नहीं सकता। उसको परमेश्वर उसे बचा कर रखा है। परमेश्वर अपने लहू में एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को अपने लहू में परमेश्वर छिपा कर रखता है। उसकी बड़ा एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के ऊपर में लगा कर रखता है और परमेश्वर उसको सुरक्षा करता है। और इसलिए शत्रु उसे देखता है, और शत्रु जब आके देखता है तो क्या देखता है कि इसके ऊपर तो चारों तरफ से परमेश्वर की आग जल रही है, बड़ा लगा हुआ है और शत्रु उसे छूने नहीं पाता। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको चुना है केवल यूं ही नहीं, बल्कि हमारा चुनने का उसका मकसद है कि हम परमेश्वर के लिए एक अनमोल है। परमेश्वर के लिए एक अनमोल हम व्यक्ति है और परमेश्वर हमको बचाकर इसलिए रखा है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और यही चीज़ परमेश्वर हमको और आपको सिखाना चाहता है कि हम जब पाप में थे तो पाप के काम करते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हम जाने तो हमने परमेश्वर को मन फिराया और एक नए सिरे से हमने जन्म लिया। यानी कि सारे बुराइयों को, सारे गलतियों को, सारे अपराधों को, सारे हमारे जीवन में जितने उत्पन्न होने वाले गलत विचार हैं, उन सभी चीज़ों को प्रभु यीशु को आने से खत्म हो गया और एक नया जीवन हमको दे दिया, एक नया जन्म हमको दे दिया। और उसके आने से हमारे जीवन में शत्रु छू नहीं सकता है, क्योंकि उसने हमको बचाया है और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, इसलिए शैतान छू नहीं सकता है। हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए एक व्यक्ति है और इसलिए शैतान हमको छू नहीं सकता है। तो हमने यहाँ पर 6 बातों को देखा है। पहला चीज़ हमने देखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। दूसरा चीज़ हमने सीखा कि उपवास के समय प्रार्थना में रहो। उपवास के समय हमें प्रार्थना में रहने की ज़रूरत है। और तीसरी बात हमने देखा कि वचन पर मनन करते रहो। तीसरी बात हमने देखा कि वचन पर हमें मनन करते रहो। और चौथी बात हमने देखा है कि हमें परमेश्वर की आराधना में रहना है। हमको परमेश्वर की आराधना में रहना है। जब हम आराधना में रहते हैं तो शत्रु हमें छू नहीं सकता है। और पांचवी बात हमने देखा है नम्रता और दीनता के साथ। नम्रता और दीनता के साथ पांचवी बात को देखा है कि जब हम नम्र हो जाते हैं तो हम परमेश्वर के अधीन हो जाते और परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर होता है और जो भी कुछ हम पुकारते हैं परमेश्वर हमारी सुनता है और हमको उस बुराई से, उस समस्या से, उस पाप से, उस गलतियों से हमको छुड़ा लेता है। इसलिए हमको परमेश्वर ने बोला कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं कर सकता, वो पाप नहीं कर सकता। उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, दुष्ट उन्हें छूने नहीं पाता, क्योंकि हमको परमेश्वर अपने लिए अलग करके रखा है, इसलिए हमको शत्रु छू नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, आज के वचन इतना ही है और इस वचन के द्वारा आपको सीखे हैं तो ज़रूर आपको आशीष मिलेगा और इस वचन के माध्यम से आप ज़रूर इस वचन को सुने और अपने कार्य में इस्तेमाल करें और इसके द्वारा आपके जीवन में आशीष मिले और प्रभु यीशु को वचन को जानकर आपके जीवन में उद्धार आए। इस वचन को सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की।